गुड इवनिंग एवरीवन. हाय नीलकमल, सानिया, सार्थक. अच्छा देखो, टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट योर इन्वर्स फंक्शन. 1 से 2 लेक्चर मुझे लगेंगे आपके इन्वर्स फंक्शन के लिए, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन बोली है कि इन्वर्स फंक्शन है तो आपको 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन होना चाहिए. लेकिन क्यों, वाई, व्हाट द रीज़न? तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा ये लेक्चर के लिए, ठीक है. फिर हम लोग जाके एक्सरसाइज के आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको नहीं बना था ना, वो नहीं बनना है. मिसलेनियस एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बनना है बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन योर इनवर्स फंक्शन. ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके इनवर्स फंक्शन पे बेस्ड है, ठीक है. और पहले हम लोग इसको समझते हैं, इनवर्स फंक्शन होता क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है. फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. ऑलराइट, चलो. तो गाइस, शैल वी स्टार्ट? आ गए सारे बच्चे? ओके, चलो जी, आ जाओ. अच्छा, मुझे बताना ये कौन सा फंक्शन है. मैं आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. 1 2 3 4, ठीक है. 2 3 4 5. विच टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस? ये कौन सा टाइप का फंक्शन है? आपको 4 टाइप्स पता है फंक्शन के. एक है 1 to 1, एक है मेनी टू 1, ठीक है, एक है ऑन टू, एक है इन टू. विच टाइप इज दिस? यस, ट्राई करो, आपको खुद को आंसर तभी आएगा. 1 to 1, यस, एग्जैक्टली ट्रू. दिस इज यार ये वाला जो टाइप है ना, ये 1 to 1 फंक्शन है. मैडम क्यों? बिकॉज आप देखो यहाँ पे एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ एन इमेज. उसका इमेज है सेट बी के साथ में, ठीक है. उसका एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है सेट बी में. तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? ये 1 to 1 हो गया. एग्जैक्टली ट्रू. बट मुझे एक बात बताओ, ये फंक्शन से फंक्शन ए टू बी कैसे आया है पता है आपको? ये आया है आपका, मान लीजिए ये आता है आपका y, ठीक है. और जस्ट अ सेकेंड ना, लेट्स से कि भाई ये जो है इट इज y इक्वल टू एक्स प्लस 1. मतलब अगर x 1 है तो आप, ठीक है, अगर x 1 है तो y की वैल्यू कैसे क्या आ जाएगी? इफ दिस इज x तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू योर 2, 2 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू योर 3, 3 प्लस 1 इट विल गिव यू 4 एंड 4 प्लस 1 विल गिव यू 5. तो यार ये जो है ना, दिस इज नोन एज एफ एक्स, ठीक है. अब ये एफ एक्स आपको यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता बताता है. एफ एक्स क्या बताता है आपको? यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता बता रहा है. यस और नो? तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस इनवर्स फंक्शन? इनवर्स फंक्शन मतलब होता है यार अगर जाने का रास्ता है तो वापस आने का रास्ता भी तो होगा. अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ माइनस एक्स भी तो होगा. ऑब्वियसली आप खुद सोचो, अगर आपको जाने का रास्ता पता है तो ऑब्वियसली आने का भी तो कुछ ना कुछ तो रास्ता होना चाहिए. यस और नो? एकदम स्मूथ वे में बता रही हूँ मैं आपको. मुझे बताओ, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं. एफ ऑफ एक्स यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता है तो वापस आने का भी रास्ता होना चाहिए, ठीक है. वो रास्ते को क्या बोलेंगे? इसी उल्टा आने को, वापस घर आने के रास्ते को क्या बोलेंगे हम लोग? इनवर्स फंक्शन बोलेंगे. समझ में आ रहा है? वापस घर पे आने के रास्ते को क्या बोलेंगे? इनवर्स फंक्शन, ठीक है. चलो, अब ये कुछ दिखने में अलग लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, ओके. बट डरो मत, बहुत सिंपल सा पार्ट है, कुछ भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है. एफ ऑफ एक्स अगर जाने का रास्ता है तो एफ ऑफ माइनस एक्स ये वापस आने का रास्ता है. ये समझ में आया? मतलब अगर मान लो आप लिखते हो कि यार चलो ठीक है, रुको, यहाँ पे मुझे बताना एफ ऑफ 1 क्या है. एफ ऑफ 1 क्या होता है? एफ ऑफ 1 क्या दिया क्वेश्चन में? एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू योर 2 बिकॉज 1 to 1 फंक्शन है. एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 2 है. यस और नो? यस एवरीवन. तो एफ ऑफ इनवर्स
2 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 2 से उल्टा रास्ता पकड़ो तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो ये गाइस f इनवर्स 2 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब मैडम मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क्या बोलते हैं इनवर्स फंक्शन में बताते हो या नॉर्मल एफ ऑफ एक्स फंक्शन जब आप देखते हो तो दिस इज योर डोमेन एंड दिस इज योर रेंज। लेकिन जब आप इनवर्स फंक्शन में रहते हो ना तो ये तुम्हारा डोमेन हो जाता है और ये तुम्हारा रेंज हो जाता है। ये पार्ट क्लियर हुआ क्या? मतलब यहाँ से आंसर ये आएगा, इट मीन्स यहाँ से आंसर ये आने वाला है। मतलब 2 का क्या आ जाएगा? 1, 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 2, 4 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 3, 5 का इनवर्स क्या हो जाएगा? 4। समझ में आया एवरीवन? ये एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं ये समझा अभी हम लोगों ने कि हाउ टू कैलकुलेट दिस एफ इनवर्स। कुछ नहीं, सिर्फ उल्टा करने का। ठीक है, यहाँ तक समझा एवरीवन? ओके, वेरी गुड यार, मस्त तरह से रिस्पॉन्स करते हो तुम लोग। ओके चलो एक क्वेश्चन और लेती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, इसका आंसर मुझे बताना। एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है मैडम? 4। तो एफ इनवर्स ऑफ 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ इनवर्स ऑफ 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। यस एग्जैक्टली ट्रू यार। 3 समझ में आ रहा है? जब 3 से गए हम लोग, एक मिनट पहले एफ में जाओ, डायरेक्टली जाओ, एफ में जाओ, यहाँ से जाओ, एफ ऑफ 3 देखो क्या आता है? 4 आता है। ओके अब उल्टा पकड़ो, अब उल्टा रास्ता पकड़ो, एफ ऑफ 4 से जाओ, क्या आता है? इनवर्स ऑफ 4 करना है आपको, एफ इनवर्स ऑफ 4 करना है। क्या आ जाएगा आंसर? 3 आएगा। एवरीवन गाइस ये समझा आप लोगों को? यहाँ तक एवरीवन, एवरी कंसेप्ट इज क्लियर? अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, पक्का एवरीवन फटाफट से रिप्लाई कर दो। यस नीलकमल, नीलकमल ने उल्टी स्माइली दे दी है ना? समझ में आया यहाँ तक? ओके डन। चलो तो एक स्टेप और आगे जाते हैं और अब मुझे बताना आपने कि अगर मैं एफ इनवर्स ऑफ 2 करूँ तो क्या आंसर आएगा? मैम यार अब ये क्यों सिखाया आपने? अब इनवर्स सिखाना था, काम खत्म हो गया ना। अरे थोड़ा सा पेशेंस तो रखो, बिकॉज बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे ना तो ये फॉर्मूला बहुत हेल्प होगा। नाउ वी आर डिराइविंग वन फॉर्मूला। चलो बताओ क्या हो जाएगा, कैसे सॉल्व करोगे? एफ इनवर्स 2 की वैल्यू क्या आई है? ध्यान से देखना, ठीक है? एफ इनवर्स 2 की वैल्यू क्या आई है? एफ इनवर्स 2 की वैल्यू क्या आई है? 1 आई है। तो इसके बदले में मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ और एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई है? एफ ऑफ 1 की वैल्यू ध्यान से देखो, एफ ऑफ 1 आपको क्या पता है क्वेश्चन में? मैडम हमको पता है एफ ऑफ 1 होता है 2। तो कहना है से कि एफ इनवर्स ऑफ 2 आएगा। बोलो समझ में आया क्या? एफ इनवर्स ऑफ 2 ही आएगा। अरे पहले ऑफिस गए, ऑफिस से वापस घर आए, वही आएगा ना यार। पहले यहाँ गए फिर यहाँ से वापस यहाँ आए, यही आएगा ना, हमारा घर ही आने वाला है। समझ में आया? कंसेप्ट समझा? चलो अगर नहीं भी समझा हो तो चलो एक बार वापस करते हैं। एफ इनवर्स ऑफ 4 क्या आएगा? ये क्या आ जाएगा? पहले बताओ मुझे, एफ इनवर्स 4 की वैल्यू क्या दे दी आपको? नहीं गलत है, गलत है सानिया, गलत है। मैं बता रही हूँ आपको, ध्यान दो, फिर नहीं समझा तो ध्यान दो। एफ इनवर्स 4 की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप करो, कोई शॉर्टकट नहीं, स्टेप बाय स्टेप। एफ इनवर्स 4 की वैल्यू क्या बेटा? आपने ऊपर निकाला, ये देखो, समझ में आया? 3। एफ इनवर्स 4, एफ ऑफ 4 नहीं बोला है, 5 नहीं आएगा, 3 आएगा। यस ठीक है, हमने अभी ऊपर निकाला ना ये देखो, ठीक है। अब एफ ऑफ 3 क्या आ जाएगा? मैडम ये भी हमने ऊपर निकाला, ये देखिए, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो व्हाट डज इट मीन?
व्हाट डज इट मीन माय डियर फ्रेंड्स? इसका मतलब क्या हो जाएगा? f इनवर्स ऑफ 4 करोगे तो योर आंसर विल बी 4 ओनली. f इनवर्स ऑफ 2 करोगे तो योर आंसर विल बी 2 ओनली. f इनवर्स ऑफ 3 करोगे तो आपका आंसर 3 ही आएगा. f इनवर्स ऑफ 1 करोगे आपका आंसर 1 ही आएगा. समझ में आया क्या? ये समझा? मतलब ऑफिस से घर जाओगे, घर से बाद में वापस ऑफिस आओगे तो घर ही आएगा ना. समझा? तो ये कुछ नहीं, आपका फॉर्मूला बन गया है आपका. पता है आप लोगों को? f इनवर्स ऑफ p बोल दो. ठीक है, दिस विल बी कमिंग टू योर p ओनली. अच्छा मैम p नहीं समझता हमको x समझता है. ये ले लो यार, x ले लो, जो पुट करना है पुट कर दो. x ले लो, क्या आ जाएगा इसका आंसर? x ही आएगा. y ले लो, y ही आएगा. समझ में आया क्या? तो नाउ कैन आई से f इनवर्स of x will be coming to your x and f inverse of p will be coming to your solution p. ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? बता दो. ये पार्ट समझा सभी को अच्छी तरह से? पक्का? एवरीवन गाइस प्लीज रिप्लाई. ठीक है, फटाफट से आप रिप्लाई करो, उसी हिसाब से मैं आपके स्पीड के हिसाब से आगे बढ़ूंगी. पक्का समझा? ये नीलकमल उल्टा स्माइली क्यों भेज रहा है? नीलकमल समझा या नहीं समझा? क्या समझू मैं इसका? उल्टी मुंडी का आंसर क्या समझू? समझा? यस और नो? गॉट इट? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया आप लोगों को. अच्छा मुझे अभी एक बात और बता दो, कंफ्यूज तो नहीं होगे? f इनवर्स ऑफ x दिया है. ठीक है, एक तरफ f इनवर्स ऑफ x दिया है और एक तरफ बोल दिया है f ऑफ x टू द पावर -1. ये लो, इन दोनों में मुझे बताओ. चलो अब इन दोनों में से इनवर्स कौन सा है? फर्स्ट वन और सेकंड वन? अब मैम हमें फर्स्ट कुछ और दिख रहा है. ये लो, ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है. इनवर्स फंक्शन कौन सा है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला है? तो डियर इसमें कंफ्यूज नहीं होना. दोनों? अरे बाप रे, ऐसा नहीं होगा ना. ये लो, अभी ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है. ये लो, अब बताओ, अब बताओ नीलकमल, अब बताओ. ये जो पार्ट है ना, ये रेसिप्रोकल याद आ रहा है? अपन यहाँ पे अपन लिखते थे 1/f(x) e टू द पावर -x. इसको आप लिखते थे, नहीं एक मिनट, इसको मत लो. अरे कभी भी माइनस आता था, याद है? x टू द पावर -3, इसको आप लिखते थे 1/x का क्यूब, ऐसे ही लिखते थे. दिस इज नोन एज योर रेसिप्रोकल वाला पार्ट. ये रेसिप्रोकल है रे बाबा, ये रेसिप्रोकल है. और ये है आपका इनवर्स फंक्शन. ये क्या है? यह है आपका इनवर्स फंक्शन. क्लियर एवरीवन? अब इन चीज़ों में गलतियां मत करना. ठीक है, एग्जाम्स में वो लोग घुमाते हैं, हम लोग घूमेंगे नहीं. ठीक है, बोलो फटाफट से. समझ में आया? क्लियर? याद आया ना, रेसिप्रोकल करते थे अपन बचपन में. रेसिप्रोकल याद है? बचपन में करते थे अपन. अच्छा, शॉर्टकट तरीका क्या है? अगर पहले -1 आया तो वो इनवर्स फंक्शन है, और अगर एंड में -1 आया, सबसे एंड में, जैसे देखो यहाँ पे सबसे एंड में -1 आया है, तो ये क्या होगा? रेसिप्रोकल. और अगर पहले -1 आ गया तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? इनवर्स फंक्शन. क्लियर? पक्का से? ओके. चलो, मतलब आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ. अगर आपको क्वेश्चन दे दिया है, अगर आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया है, फंक्शन, ठीक है, एक सेकेंड, लिखते कैसे हैं इसको प्रॉपर वे में? फंक्शन 1 2 3 ऑफ 4 5 6 आपको ये दे दिया है. एंड यहाँ पे आपको दे दिया है फंक्शन जो है वो 1 4 है, 2 5 एक एलिमेंट है, एंड देन 3 6 है. ये इसके पेयर्स है. ठीक है, चलो अब इसका आपको निकालने बोला है एफ इनवर्स. एफ इनवर्स निकालने बोला है. कैसे निकालेंगे हमें? ध्यान से समझना.
पहले हम लोग इसे प्लॉट करते हैं, हमें ऐसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आई नो, पहले प्लॉटिंग करते हैं। इधर है 1 2 3, इधर है 4 5 6, ठीक है। इसका इसके साथ रिलेशन है, इसका इसके साथ इमेज है, इसका इसके साथ है, ओके। तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, मतलब आप यहाँ जाते हो तो इस तरह से रिलेशन है। एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, आप जस्ट उल्टा करना है, एग्जैक्टली उल्टा करना है। तो आप यहाँ पे लिख दो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एफ ऑफ एक्स के केस में, कौन से केस में, रुको मैं लेट मी चेंज द कलर, आपको बहुत बेहतरीन तरह से अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स। नाउ एफ ऑफ एक्स के केस में अगर ये डोमेन है तो ये रेंज हो जाएगा, ठीक है। और एफ इनवर्स के केस में ये डोमेन हो जाएगा एंड दिस विल बिकम योर रेंज। तो अब आप मुझे बताओ क्या पेयर्स बनेंगे। नाउ यू टेल मी द सॉल्यूशन। इधर हो जाएगा 4 5 6, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3। अब आप बोलोगे 4 1 5 2 एंड 6 3। अब आप क्या बोल दोगे, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, 4 1 5 2 6 3। समझ में आया? गाइस फास्ट लिख रही हूँ, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन ये हो रहा है। यस एग्जैक्टली ट्रू यार प्रतीक, ग्रेट। 4 1 5 2 एंड 6 3, ग्रेट। समझ में आया आपको? मतलब एफ के केस में जो डोमेन है और जो रेंज है वो एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है। एफ इनवर्स के केस में एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, अगर ये डोमेन है ये रेंज है तो उल्टा। क्लियर एवरीवन? ओके, ये सब क्लियर है? चलो ठीक है। ये कौन सा फंक्शन था जरा याद रखना, बस सिर्फ याद रखना माइंड के लिए। ये था आपका 1 to 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन था? 1 to 1 फंक्शन का मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। चलो अब आप मुझे बताना, अब यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, लेट्स से जस्ट अ सेकेंड ना, 3 5, फटाफट से सॉल्व करो, ठीक है। टू 6 और यहाँ पे आपको एफ की वैल्यू दे दी है 1,2, ठीक है। थ्री 6 एंड 5,6। चलो अब बताओ विच टाइप ऑफ फंक्शन। सबसे पहले तो ये बताओ, देखो फंक्शन भी ऐसे नहीं समझेगा तो कुछ नहीं यार, सॉल्व करके देखो ना, फटाफट से बनाओ। ये इस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी ये वाला कंसेप्ट अच्छी तरह से बता दिया था, ठीक है। सेट्स में भी हमने ये कंसेप्ट अच्छी तरह से किया था। इधर क्या है, 1 3 5 है, यहाँ पे क्या है 2 और 6 है, ओके। एक चिल्ड्रन और मम्मा का एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल याद है तो सब जम जाएगा। एक चिल्ड्रन की 2 मम्मा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। 2 बच्चों की 1 मम्मा हो सकती है। तो यहाँ पे हमेशा चिल्ड्रन का एग्जाम्पल लेना, आप यहाँ पे हमेशा आप मम्मा का एग्जाम्पल लेना, ठीक है। जस्ट याद दिला, आपको रिकॉल करा है, ओके। अभी आपको 1 to 2 का एक दिया है, 3 to 6 दिया है एंड 5 to 6 दिया है, ओके। तो गाइस ये कौन सा फंक्शन हो गया? ये फंक्शन कौन सा हो गया पहले ये बता दो। दिस विल बी योर मेनी टू वन फंक्शन। मेनी टू वन, समझ में आ रहा है? मेनी टू वन फंक्शन, क्लियर? ये कौन सा फंक्शन हो गया? मेनी टू वन फंक्शन है, ओके। अब इसका आपको एफ इनवर्स निकालने बोला है, कैसे निकालोगे? एफ इनवर्स निकालने बोला है, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट? मैम सिंपल है, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 6 लिखेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे 1 3 5। फिगर्स जो जो डायग्राम बन रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करना है यार, ये एग्जैक्टली सेम शेप में नहीं बन रहा है, ठीक है। बट चलो ठीक है, अब बताओ, अब एक प्लॉट करो। 2 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 6 का 3 हो जाएगा एंड 6 का 5 हो जाएगा। अयो ये तो
एक चिल्ड्रन की दो दो मम्मा वाला एग्जाम्पल हो रहा है, यस और नो? गाइस ये मुझे बताना, ये फंक्शन था क्या? यस, ये तो फंक्शन था। क्या ये फंक्शन बना है? क्या ये फंक्शन बन रहा है आपका? नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? बिकॉज एक बच्चे की दो मम्मा कहां से हो सकती है? दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। फिर मैम इनवर्स फंक्शन कैसे निकाले? आपने तो यही एक बताया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेनी टू वन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। तो अब ध्यान से थोड़ा सा, अगर आपने थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ा होगा, थ्योरेटिकल पार्ट, तो वहां पे उन्होंने लिखा है इनवर्स फंक्शन कब बनेगा? एक 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए, ठीक है? मेनी टू वन का कोई फंक्शन नहीं बनेगा, कोई इनवर्स फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज इसको आप इन्वर्टेबल कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यहाँ लिखो, रीजन लिखो, इनवर्स फंक्शन, या डायरेक्टली लिखो inverse does not exist, inverse doesn't exist. क्यों? because it's many to one function. क्यों? क्योंकि वो many to one function था। समझ में आया? लॉजिक समझा एवरीवन? दिस ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि many to one का इनवर्स फंक्शन नहीं होता, ठीक है? क्लियर एवरीवन? यस, ओके बॉस। अगर ये क्लियर है तो यार थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना अपन, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर मुझे बताना एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है? अगर उन्होंने आपको दे दिया है 3, लिख दूं यहाँ पे एग्जाम्पल 3, क्वेश्चन 3 नहीं लिखते, एग्जाम्पल 3 लिख देते हैं, ठीक है? अब आपको दे दिया उन्होंने 1 2 3, ठीक है? और अब उन्होंने बोला है 2 चलो 5 6 7 8, और इसके इन्होंने पेयर्स क्या बना दिया आपको? उन्होंने पेयर्स बना दिए हैं आप लोगों के लिए 1 5 2 7 3 8। नाउ टेल मी, पहले फटाफट से प्लॉटिंग करते हैं अपन, ठीक है? 1 2 3 और यहाँ पे क्या रहेगा? 5 6 7 एंड 8। चलो बताओ विच टाइप ऑफ फंक्शन? और इसका क्या निकालना है? यहाँ पे आपको निकालना है इनवर्स, निकालना है एफ इनवर्स निकालना है, ठीक है? पहले ये बता दो, क्या ये फंक्शन है? तो कौन से टाइप का फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? कौन से टाइप का फंक्शन है? इज इट अ फंक्शन? मैम नहीं समझ रहा। अरे तो लो ना, 1 2 5 2 2 नहीं सॉरी 6 नहीं है, 2 बेचारा अकेला है, 2 2 7 है, ओके 3 2 8 है। Yes, it is a function. Why? Because every element in set A belongs to, has an unique image in set B. समझ में आ रहा है? उसका एक यूनिक एलिमेंट है सेट बी में, तो ये क्या है? फंक्शन है। सेट ए के सारे एलिमेंट्स कवर्ड होना मांगता, ये याद आ रहा है? सेट ए के सारे एलिमेंट्स कवर्ड होने चाहिए। सेट बी थोड़ा सा एक आधा छूटा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस और नो? लेकिन कौन से टाइप का फंक्शन है ये? कौन से टाइप का फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन। कौन सा टाइप का फंक्शन है ये? ऑन टू फंक्शन, ओके। ए सॉरी, ऑन टू किधर से रे? इनटू फंक्शन होगा ना, इनटू होगा ना। मैम याद नहीं आ रहा ऑन टू इनटू क्या था, चलो आ जाओ, ऑन टू इनटू याद नहीं आ रहा। इसमें नहीं करवाया था ना मैंने। वन सेकेंड ना, लेट मी शो यू द कंटेंट, कहाँ पर किया था हमने। हमने यार यहाँ पे क्या रहेगा,
जस्ट अ सेकेंड ना, चलो मिल गया। यस देखो ऑलरेडी हमने ये वाला पार्ट किया था कि 1 to 1 रिलेशन क्या होता है। 1 to 1 रिलेशन क्या होता है, पहले फटाफट से आ जाओ यार, रिकॉल करते एक बार। इनटू ऑन टू मुझे पता आपको याद नहीं आ रहा, ठीक है, अदरवाइज इतना सन्नाटा नहीं हुआ होता था। देखो अब अच्छी तरह से दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। 1 to 1 में हमने क्या पढ़ा था, अगर हर एक एलिमेंट सेट ए का हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, सेट बी छोड़ो, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा के एलिमेंट रहेंगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा के एलिमेंट थे, चलेगा, फर्क नहीं पड़ता। सेट ए के हर एक एलिमेंट कवर्ड है क्या, क्या सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक इमेज बनता है, यस तो वो कौन सा हो जाएगा, 1 to 1 फंक्शन हो जाएगा, 1 to 1 रिलेशन उनका, ठीक है, 1 to 1 फंक्शन हो जाएगा। ओके नाउ मेनी टू वन क्या होता है, यहाँ के दो बच्चे मिलके एक मम्मा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मेनी टू वन फंक्शन। समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 1 का भी 4 मम्मा है एंड 1 और 4 दोनों की एक ही मम्मा है, ठीक है, मेनी टू वन रिलेशन। क्लियर हुआ एवरीवन। इफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन सेट ए, अगर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट जो है सेट ए के, अगर उनके सेम इमेज है बी में, तो वो क्या हो जाएगा आपका मेनी टू वन रिलेशन, ठीक है। ओके नाउ कम्स टू योर कंसेप्ट जहां आप लोग भूल गए हो। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था यार, ये गर्ल्स हॉस्टल में ना कुछ एम्बिशियस स्टूडेंट्स है, कुछ सीरियस वाले स्टूडेंट्स है। इनटू फंक्शन, यार इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन एटलीस्ट आपके पास में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट एक इमेज ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। और ऑन टू क्या होता है, हर एक का यहाँ पे प्री इमेज मिलेगा, हर एक का यहाँ पे प्री इमेज मिलेगा। याद आ रहा है लेक्चर, यस और नो, बोलो पहले, याद आ रहा है, डन। चलो अब अभी वाले में आ जाओ। अभी वाले में आ जाओ। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो जाएगा यार, ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा जो अभी हम लोग कर रहे हैं, बताना जरा, ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा। इनटू और ऑन टू, एटलीस्ट एक इमेज ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी एक प्री इमेज ऐसा होना चाहिए जिसका कोई भी इमेज नहीं है, एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कुछ भी प्री इमेज नहीं है, ऐसा कुछ है ना। क्या पढ़ा था मैडम, हम तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए, आप क्या इमेज बोल रहे हो, क्या प्री इमेज बोल रहे हो। तो बाबा मैंने देखो यहाँ पे और अच्छी तरह से क्लियर करके बताया था, ए टू बी में जब आप जाओगे तो आप इमेज बोलोगे, और आप उल्टा जब जाओगे ना, ऐसे जाओगे तो आप इमेज बोलोगे, ऐसे जाओगे तो आप प्री इमेज बोलोगे, फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे देखो एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, 2 ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। अभी समझा, यहाँ पे ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका प्री इमेज नहीं है, या मैं ऐसा बोल दूँ क्लियर कि सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर, तो अब बता दो ना, अब इतना क्लियरली बताने के बाद तो बता दो ये कौन सा फंक्शन है, इनटू है, यस और नो। अच्छे को कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए जब ये आएगा ना तब मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाना है, तब मैंने आपको ये रिकॉल कराना है, ताकि अंदर तक ब्लड में चले जाए कि यार ये इनटू है, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा इमेज है, बिकॉज यहाँ पे यार ये गर्ल्स ना थोड़ी सिंसियर है वाली गर्ल्स है, स्टूडियस गर्ल्स है। याद आ रहा है, गर्ल्स हॉस्टल का मैंने एग्जाम्पल लिया था, स्टूडियस गर्ल्स है, ये याद रखना, इनटू फंक्शन स्टूडियस गर्ल्स है, ठीक है। ओके तो ये इनटू फंक्शन है। अच्छा चलो अब इसका एफ इनवर्स बना दो यार फटाफट से। एफ इनवर्स मैम ये भी तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल बनाओ, आप बनाओ चलो। जो डायग्राम का जो ये है, ये थोड़ा सा इग्नोर करना, शेप जो बन रहा है, ठीक है। 5 6 7 8, अब इधर आ जाएगा 5 6 7 8। मैम क्यों, अरे बाबा जो इधर डोमेन होता है और इधर रेंज होता है, इधर का रेंज यहाँ क्या बन जाएगा, डोमेन, और यहाँ का डोमेन यहाँ क्या बन जाएगा, रेंज। समझ में आया एवरीवन, शॉर्ट में लिखा है, समझ में आ रहा है। ओके नाउ 1 2 3, अब फटाफट से बनाओ। 5 का क्या था, 1 था, 2 का क्या था, 2 2 2, मतलब 7 का 2 हो जाएगा। ओके उसके बाद में 8 का 3 हो जाएगा। ओके चलो मुझे बताओ ये क्या, ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है,
नहीं, क्यों? अरे क्यों? बराबर है नहीं तो? नो मैडम, बिकॉज एवरी एलिमेंट इन सेट इज नॉट कवर्ड ओवर हियर। यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये क्या है? फंक्शन नहीं है, तो इसका आप इनवर्स निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते आप इसका एफ इनवर्स। वाई? लिखो यहाँ पे सेम रीजन लिखो, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स जो है इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट्स विच फंक्शन? आपको खुद को समझ में आ रहा है कौन सा फंक्शन है? बिकॉज इट्स इनटू फंक्शन। ओके, तो डियर कौन से फंक्शन है जिसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है? मैम, एक तो मेनी टू वन फंक्शन और एक इनटू फंक्शन। तो मुझे बताना ना कौन से ऐसे फंक्शन है जिसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एक है आपका वन टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। वन टू वन एंड ऑन टू के लिए आपका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके लिए जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल होता है। इन्वर्टिबल होता है मतलब समझ रहे हो? इधर से इधर, मतलब वापस घर जाने का रास्ता है। डन एवरीवन? अब समझा? ये लॉजिक समझा इसके पीछे? अदरवाइज थ्योरी में कुछ भी नहीं समझता, कुछ नहीं समझता। अच्छी तरह से समझा? एक स्टोरी बनाई थी आपके लिए, आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से बताने के लिए। क्लियर? अच्छा, इसे आप क्या बोलोगे? इसे ही हम लोग बोलेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन, बिकॉज इनका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसे क्यों इन्वर्टिबल बोलेंगे? अरे इन्वर्टिबल मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है, इनवर्स एग्जिस्ट, इसलिए क्या बोल देंगे? इन्वर्टिबल फंक्शन। क्लियर एवरीवन? वन टू वन होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी हमारा इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, तभी हम लोग इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, तभी हम लोग इन्वर्टिबल कैलकुलेट कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? और इसे ही आप बोलते हो बाइजेक्टिव। एक मिनट मैम ऐसे बम मत फोड़ा करो, एक मिनट यार, सुनो ना, ये पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको। वन टू वन फंक्शन को क्या बोलते हो आप? वन टू वन फंक्शन को क्या बोलते हो? बताओ ना, इंजेक्टिव बोलते हो। ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हो? सब्जेक्टिव बोलते हो। यस और नो? तो इनवर्स फंक्शन को क्या बोलोगे आप? बाइजेक्टिव। नाउ क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इसका बाइजेक्टिव कर सकते हो। चलो, कंसेप्ट क्लियर एवरीवन? डन डन पक्का? यस चलो, अब मैं आपको नोट्स में दिखाती हूँ। अब आपको ये 2 पॉइंट दिखेंगे ना, अब आप समझोगे हाँ मैम सारी चीज़ें हमें क्लियर है कि यार इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए 2 कंडीशन है। पहला तो फंक्शन आपका वन टू वन होना चाहिए एंड दूसरा ऑन टू होना चाहिए। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ ना, ऑन टू फंक्शन क्यों? ऑन टू क्यों? ऑन टू क्यों? ऑन टू क्यों? मैम ऑन टू भूल गए? सच में भूल गए हो? अभी पढ़ता था मैंने। थोड़ा सा चलो ऑन टू फंक्शन की तरफ, थोड़ा सा ऑन टू फंक्शन की तरफ चलो। हर एक एलिमेंट क्या है यहाँ पे? एवरी एलिमेंट इन सेट बी, हर एक सेट बी के हर एक, सारी गर्ल्स ऑक्यूपाइड है, सारी गर्ल्स के बॉयफ्रेंड है। ठीक है, एवरी गर्ल्स इज बिजी, हर एक लड़कियां बिजी है। ऐसा कर लो, ये सेट बी का हर एक, सेट बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है। ऊपर में प्री इमेज नहीं था, इधर प्री इमेज है। अभी तो समझा एवरीवन? अरे प्री इमेज है इसका, तभी तो जब आप इसको रिवर्स करोगे, थोड़ा सा लॉजिक समझो, जब आप इसको 1 4 9 करोगे और यहाँ पे करोगे -3 -2 -1 जो भी कुछ है, तो इसके तो हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है। यहाँ बोलोगे प्री इमेज है, यहाँ तो मैं बोलूँ इमेज है। यस सर नो? इनवर्स करने के टाइम पे इसका इनवर्स पॉसिबल है? यस सर नो? यस, इनवर्स करने के बाद में एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज एन इमेज इन सेट बी, तो वो फंक्शन होगा। समझ में आ रहा है? तो ऑन टू फंक्शन जब रहेगा ना तो उसका फंक्शन बनेगा, लेकिन ऊपर वाले का डियर, ऊपर वाले का, इनटू का नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वेला बैठा है ना। ठीक है, क्लियर एवरीवन? थर्ड, चलो अब आ जाओ नोट्स में। अब मैंने आपको, अच्छा ये देखो, क्यों बता रही हूँ मैं इतना डिटेल में आपको? बिकॉज ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको पूरे एक्सरसाइज में कभी उन्होंने फंक्शन नाम की जिक्र नहीं करी, ना कांस्टेंट फंक्शन पूछा, ना बाइनोमियल, ना क्वाड्रेटिक फंक्शन, ना क्यूबिक फंक्शन, कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन उन्होंने
या इन्वर्स फंक्शन वगैरह कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये फंक्शन बोला है। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। एक ही क्वेश्चन दिया है बट इससे रिलेटेड मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करवाने ताकि आप ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरह से कर पाओगे। ठीक है, ये देखो क्या बोला है, शो दैट एफ फंक्शन इज 1 to 1 एंड ऑन टू, हेंस फाइंड एफ इनवर्स। एफ इनवर्स कब कैलकुलेट करोगे, जब वो फंक्शन 1 to 1 होगा एंड ऑन टू फंक्शन होगा, तभी आप एफ इनवर्स कैलकुलेट कर पाओगे। ये समझा क्या? क्वेश्चन भी समझा? क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है? चलो, नहीं समझ में आया मैडम, थ्योरी, बिल्कुल थ्योरी, जब तक कन्विंस नहीं होते तब तक। इनवर्स फंक्शन आपका 1-2 लेक्चर जाएगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, इतना तोड़ करवा के दूंगी ना कि आप भूलोगे ही नहीं कभी। ठीक है, ये देखो, ये देखो, सिर्फ इतना सा दिया था उन्होंने इनवर्स फंक्शन में, सिर्फ इतना सा। क्या समझता था यार? आ जाओ, क्या दिया एक बार फटाफट से चेकआउट करते हैं। इफ अ फंक्शन a to b is 1 to 1 and on to function defined by y is equal to fx, हमने भी लिया था y is equal to क्या था अपना, x plus 1 था, और इसे मैंने क्या बोल दिया था कि y is equal to fx बोला था, या fx is equal to y, अरे एक ही बात है ना। ठीक है, ये बोल दिया था हमने। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इस पॉइंट तक क्लियर है एवरीवन? अगर एक फंक्शन a to b अगर 1 to 1 और ऑन टू है, डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ तक क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो नहीं समझी। यस, पक्का? ओके, तब जो फंक्शन है, जो फंक्शन रहेगा आपका फंक्शन g b to a, पहले a to b बोला, अब b to a बोल रहा है वो, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, is defined by gy is equal to x is called inverse of f and is denoted by f minus 1, is denoted by, ये लो, if it is denoted by your f minus 1, f minus 1 b to a is defined by x f minus 1 of y. We can also write y is equal to f, then अच्छा ये सारी चीज़ें छोड़ो, note that the most important part, note that if the function is not 1 to 1 or onto or not onto function, then inverse does not exist। और मेन कंडीशन यही बोली है, दोनों होगा तो ही इन्वर्स होगा, दोनों नहीं होगा या एक भी नहीं है तो इन्वर्स नहीं होगा। समझ में आया? क्लियर एवरीवन? डन? कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन 2, कैसे सॉल्व करना है आपको बहुत इजी तरह से करके दूंगी, बट ये पॉइंट समझा होगा तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। मस्त तरह से समझा? ओके, चलो आज थोड़े से क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन करेंगे या बहुत ज़्यादा हो गया, ओवरडोज हो गया? अभी तो सिर्फ इतना समझा है कि 1 to 1 और ऑन टू होता है यार। एफ इनवर्स किसका निकालोगे अगर वो फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू होगा, इतना ही बताया अभी आपकी मैम ने। करेंगे? बिल्कुल, मज़ा आ रही है ना? मज़ा आ रही है ना गाइस? चलो, यहाँ तक लिख लिया आपने? बिल्कुल यार। तो अब एक चीज़, एक नोट लिखो आप मेरे साइड से, एक नोट लिखो। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछता है कि आपको क्या निकालना है, जो गिवन फंक्शन है वो इन्वर्स है या नहीं, गिवन फंक्शन जो है वो इन्वर्स है या नहीं है, ठीक है? तो आप कैसे बताओगे? आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करोगे? वेदर वो 1 to 1 फंक्शन है एंड आप क्या चेक करोगे? वो ऑन टू फंक्शन है। क्लियर? ठीक है? या फिर आप बोलोगे कि भाई वो जो है वो फंक्शन वो बाइजेक्टिव है, तो आप क्या बोलोगे उसे? यस, इनवर्स पॉसिबल है। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 शुरू हो रहा है। ठीक है? ओके गाइस, अगर आपको एक मिनट, मुझे कुछ मस्त वाला कुछ क्वेश्चन बनाने दो। सिंपल सा लेती हूँ मैं पहले वाला क्वेश्चन। अगर आपको उन्होंने एफ एक्स बोल दिया है 3x + 4 और अब आपको निकालने बोला है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, गाइस कैसे निकालोगे? ओ मैडम, आपने तो हमको ऐसा न ऐसा वाला बताया था, अभी यहाँ तो सेट भी कुछ नहीं दिख रहा है। अरे ट्राई तो करो, ट्राई करो पहले। कैसे करोगे?
आपको मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताया था, वी नो लिखो यहाँ पे, अब आता है आपको, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने आपके मस्त तरह से बेस क्लियर कर दे। वी नो दैट लिखो, वी नो दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यस और नो? ये पता है हमें, अरे घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाएंगे तो घर ही आएगा, इधर एक्स ही आएगा, ये पता है एवरीवन? यस, ओके, वेरी गुड यार। चलो तो फिर कैसे करेंगे? अच्छा मुझे अभी एक बात बताना, आपका क्वेश्चन क्या दिया है? एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 4 दिया है, मुझे बताना F10 क्या हो जाएगा? मतलब 3x के बदले में क्या पुट करोगे? 10। F50 क्या हो जाएगा डियर? 3 के ये x के बदले में क्या पुट करोगे? 50। F100 क्या हो जाएगा? x के बदले में क्या पुट करोगे आप? 100। अरे यस सर नो, ये समझा क्या? ये समझा? तो f ऑफ f इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा? अरे स्मूथ है, सिंपल है, ये समझा क्या? पहले ये बताओ, ये पर्पल कलर के समझे? जब x की वैल्यू 10 है, 50 है, 100 है, ये समझा? तो अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, ये मेरे लिए पूरा x है, ये पूरा x है, ये f ऑफ x, ठीक है, ये f ऑफ x है। अरे इस पूरे को x ले लिया अगर मैंने, ठीक है, नाउ ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू एफ इनवर्स ऑफ x + 4 इज इक्वल टू x। क्या ये समझा? मैडम x क्यों? अरे ये लो एज इट इज कॉपी किया है, ये समझा? अभी कैसे किया हमने? पूरे f इनवर्स ऑफ x को x माना, मतलब उस पूरे टर्म को। क्या यहाँ पे x लिया तो कंफ्यूजन हो रहा है क्या? रुको रुको रुको, ये लो p, आपको मैंने p भी बताया था वहां पे, ठीक है? अरे p मत लो यार, x के फॉर्म में लोगे तो बहुत इजी जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? इतना बार समझा एवरीवन? f ऑफ x दिया ना, इसलिए x लेंगे हम लोग। अगर f ऑफ y दिया होता तो y लेके करवाया होता मैंने आपको। ये पार्ट समझा? मैम नहीं समझा, बिल्कुल नहीं समझा, वापस मिटा रही हूँ मैं। जब तक आप सारे बच्चे बोलते नहीं ना हाँ मैडम समझ गया, बढ़ो आगे, तब तक बढ़ना नहीं है मैंने आगे। 10 कहाँ पुट करते थे? x की बदले, तो इसके बदले में मेरा f इनवर्स ऑफ x है, तो मैं क्या यहाँ पे 3 f इनवर्स ऑफ x पुट कर दूँ + 4 पुट कर दूँ? अरे अब तो समझा, अब इसको मैं एज इट इज कॉपी कर दूँ। 3 मतलब ये x के बदले में ये जो x है ना, ये जो x है ना, इसके बदले में मैं ये पुट कर रही हूँ। अभी समझा होगा? ये सर नो? f इनवर्स ऑफ x + 4 इज इक्वल टू x। तो अब तो बहुत सिंपल है, अब बस ये इक्वेशन सॉल्व करो, f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू निकालो, इज इक्वल टू x - 4 हो जाएगा। अब f इनवर्स ऑफ x क्या आ जाएगा? यस यू आर करेक्ट, बोलो x - 4/3, यस दैट इज द आंसर। बस इजी था, सबसे इजी था, ये समझा? ये भी रट्टा नहीं मारा हमने, ये भी एकदम बेहतरीन तरह से सीखा। यस मैम, ऑल क्लियर, थैंक यू यार, थैंक यू सानिया, समझा, मस्त तरह से समझा, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है, ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, इसमें पक्का तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है? f ऑफ x क्या था? f ऑफ x क्या था डिया? एक बार जस्ट अ सेकेंड, f ऑफ x क्या था? जाने का रास्ता मालूम था, ठीक है, हमें वापस आने का रास्ता मालूम नहीं था, आने का रास्ता निकालना था, लेकिन हमें यह पता है कि जाना और आना आंसर विल बी द सेम। इन तीनों में से 2 चीज दी थी तो हमने तीसरी चीज निकाल ली। मुझे पता था जाने का रास्ता पता है, ठीक है, जाने का रास्ता पता है, आने का रास्ता f इनवर्स ऑफ x नहीं पता, f ऑफ x पता है, f इनवर्स ऑफ x नहीं पता था, उल्टा रास्ता नहीं पता था, लेकिन मुझे इतना पता है कि जाना और आना आंसर विल बी सेम। तो ये इक्वेशन के थ्रू हमने ये सारी चीजें पूरी सॉल्व कर लिया। डन एवरीवन, ऑल क्लियर?
हाँ वही, मतलब जाने का रास्ता बोला तो एफ ऑफ एक्स पता है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स नहीं पता था, तो ये हो गई आपकी एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू। अभी समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हो आप इसे? कुछ नहीं, एक्स के बदले में हमने एक्स के बदले में एफ इनवर्स ऑफ एक्स पुट किया। डन एवरीवन। चलो आ जाओ यार, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओके क्वेश्चन 2 थोड़ा सा माइनस वाला ले लो। क्वेश्चन 2 ले लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 9। चलो अभी सॉल्व करना। आपको क्या निकालने बोला है? फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालोगे? वी नो, क्या पता है आपको कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमें पता है मैडम। तो बस ये जो पार्ट था हमारा, इसके बदले में ये क्या है हमारा? x हो गया। एफ ऑफ एक्स दिख रहा है, ये f ये x दिख रहा है, ये f ये x दिख रहा है एवरीवन। तो 2 f ऑफ f इनवर्स x माइनस 9 इज इक्वल टू योर x। तो ये हो जाएगा आपका 2 f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस 9। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। अब यहाँ से आप f इनवर्स ऑफ x निकालना था आपको, निकाल लो, x माइनस 9 अपॉन 2। डन 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 एवरीवन, क्लियर? ओ सॉरी 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 सो सॉरी, x प्लस 2 प्लस 9, यस यस यस, x प्लस 9 अपॉन 2, ठीक है, होल अपॉन 2, ठीक है, होल अपॉन 2 है वो। डन, ग्रेट। एक क्वेश्चन और दूं क्या? करोगे सॉल्व करोगे? एक क्वेश्चन और दूं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, थोड़ा सा टेक्निकल देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स की वैल्यू दे दी है 7x क्यूब प्लस 9। चलो अब सॉल्व करो। फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, क्वेश्चन मार्क। मैम आपने सिंपल क्वेश्चन बताया था, ये ऐसा डेंजर नहीं बताया था आपने। अरे वही सेम प्रोसीजर है, ट्राई तो करो आप, सेम प्रोसीजर है, फटाफट से करो। लिखो पहले, आपको क्या पता है वो लिखो। वी नो दैट, क्या पता है गाइस? वी नो दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, यस मैम ये पता है। ये पूरा एक्स हो गया। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स क्या है? 7x, 7x के बदले में आपका क्या आएगा? अरे ये x के बदले में आपका क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स ऑफ x, मतलब मैम फिर क्यूब हो जाएगा। ये जो दिया है वही होगा, और क्या होगा? क्यूब प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स। अब सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? बस अब सिंपली सॉल्व करो, डरो मत। दिस विल बी योर 7 एफ इनवर्स ऑफ एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू योर एक्स माइनस 9। एफ इनवर्स ऑफ एक्स का होल क्यूब विल बी इक्वल टू योर एक्स माइनस 9 अपॉन 7। so कैन आई राइट इट एज एफ इनवर्स ऑफ एक्स का, आपको पता है यहाँ का क्यूब उधर पे 1/3 हो जाता है, ये पता है आपको? अरे बचपन में पढ़ा था ना। यस सर, नो, दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। ये हो गया आपका एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू। ये पता है यहाँ का क्यूब इधर जाके 1/3 होता है, इधर का स्क्वायर इधर जाके 1/2 हो जाता है। अच्छा नहीं पता मैम, स्क्वायर रूट इस साइड अपोजिट साइड जाके 1/2 होता है, ये पता है? वो कहाँ से आया? इतना तो पता है। यस और नो गाइस, प्लीज टेल। नहीं पता है तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कि जो अगर यहाँ पे पावर 3 है तो इधर साइड जाके क्या हो जाएगा? 1/3। क्लियर? पता है मैम? ओके डन। चलो समझ में आया। एक्स क्यूब, अभी x4 x5 x6 कुछ भी पूछे तो हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, सिंपल क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर पाएंगे। यस ओके डन। तो यार फटाफट से कुछ चीज़ें लिख लो। एक और यहीं पे मैंने कहाँ पे आपको नोट दिया था,
नोट कहाँ दिया था, यस एग्जाम वाला नोट था यहीं पे एक चीज़। चलो ठीक है, एक और नोट लिख लो यहाँ पे, लास्ट नोट फॉर द डे, ठीक है, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स में अगर यहाँ पे डोमेन दिया है, मान लो यहाँ पे डोमेन दिया है एक्स, तुम्हारा डोमेन है, ठीक है, रुको, ठीक है ना, एक्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और रेंज है आपका, रेंज क्या है आपका, वाई रेंज है, तो यहाँ पे डोमेन क्या बन जाएगा, यहाँ डोमेन क्या बन जाएगा, इफ इनवर्स जाने के टाइम पे डोमेन क्या बनेगा, जो रेंज है वो क्या बन जाएगा, डोमेन, मतलब यहाँ डोमेन क्या हो जाएगा गाइज, वाई। तो कैन आई राइट इट एज टू बी मोर क्लियर, कैन आई राइट इट एज योर डोमेन इज इक्वल टू रेंज, हल्का सा ब्रैकेट में लिख दूँ आपके लिए, एक्स, ये समझेगा ना, ये रेंज ये वाला रेंज था, सॉरी वाई 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 वाई, यस गलत लिखा, ये समझेगा ना, ये वाला रेंज था, रेंज क्या हो जाएगा, डोमेन बन जाएगा, और जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा आपका, रेंज बन जाएगा, ठीक है, दिस विल बी योर एक्स। कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये सब हटा दो, सिर्फ इतना समझो, जो उधर डोमेन है वो यहाँ के रेंज बन जाएगा, जो यहाँ रेंज है वो वहाँ के डोमेन, तो ये डोमेन था, रेंज, ये रेंज था, ये डोमेन, और एनीवेज आप समझो ना, ये एक्स टू वाई जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप वाई टू एक्स आओगे, तो आप ऐसे लिखते हो ना, प्रॉपर वे तो ये है ना, मैंने आपको ऐसे ही लिखना सिखाया ना, वाई टू एक्स के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, तो ये आपका डोमेन हो जाएगा, ये आपका रेंज हो जाएगा, क्लियर एवरीवन, डन, ओके चलो एक क्वेश्चन और कर ले क्या, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट, पक्का सब जा रहे हैं ना अंदर, चलो ठीक है, मजा आ रही है, यस लास्ट टेस्टिंग। क्वेश्चन दिया है आपको, एफ एक्स की जो वैल्यू दी है वो दी है 5x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, और अब आपको निकालने बोला है फाइंड एफ इनवर्स, कैसे कैलकुलेट करोगे, अब मत बोलना मैम ये पहली बार करा है, सेम कंसेप्ट है, चलो करो फटाफट से, मैं भी सॉल्व करती हूँ आपके लिए, आप भी करो, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, क्या पता हमें, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, तो यहाँ पे क्या, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ये एफ इनवर्स पुट कर देना यारो, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पे एफ इनवर्स पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा 5 एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 3 अपॉन एफ, मैम डेंजर बन रहा है, अरे नहीं बनेगा, इज इक्वल टू एक्स, ये यहाँ तक, ये स्टेप तक क्लियर है क्या, ये स्टेप क्लियर है एवरीवन, कुछ नहीं, एक्स के बदले में एफ इनवर्स एक्स लिखा यार, तुम 10 के बदले में 10 लिखते थे, तुम 100 के बदले में 100 लिखते थे, तुम 50 के बदले में 50 लिखते थे, तो वही तो लिखा मैंने, एक्स के बदले में एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखा, यो डन, ओके, फिर आप क्या करोगे, अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्या ऑप्शन है अपने पास, कोई और ऑप्शन है क्या, नहीं है ना, फिर क्यों डरते हो, प्लस 3 इज इक्वल टू योर एक्स इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू 1 एंड एक्स इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, वही लिखा हमने, ठीक है, अब ये हो जाएगा, ये अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स को कॉमन ले लो, मतलब इन दोनों को कॉमन ले लो, 5 एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, ये एक हो गया आपका माइनस एक्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू योर एक्स माइनस 3, ये पार्ट समझा, बस कुछ नहीं, ये यहाँ चला गया और ये दोनों एक तरफ आ गए, बताती हूँ आंसर, बताती हूँ, मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया, आई डोंट हैव द सॉल्यूशन, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ तक समझा, यहाँ तक समझा, ओके फटाफट से रिप्लाई करो यार, फिर मज़ा नहीं आती,
अभी क्या करेंगे, अब इन दोनों में से एफ इनवर्स ऑफ एक्स कॉमन निकाल ले क्या, बिकॉज निकालना तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, एक्स की वैल्यू तो निकालनी नहीं जो मैं एक्स को कॉमन ले लूँ। अरे अगर मुझे फाइंड एक्स बोला होता था तो मैंने कॉमन निकाल के एक्स की वैल्यू निकाल ली होती थी। अगर मुझे यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है तो इन दोनों को कॉमन ले लूँ। यस मैडम, तो ये क्या बच जाएगा बीच में, ये बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा बोलो, ये बच जाएगा आपका 5 माइनस एक्स, एक्स माइनस 3, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू योर एक्स माइनस 3 अपॉन 5 माइनस एक्स। दिस विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन। समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? समझा? अच्छा ये इक्वल है, जस्ट अ सेकेंड, ये इक्वल टू है रे बाबा, कुछ नहीं क्या, देखो इन दोनों में एफ इनवर्स एक्स कॉमन निकालना था, आपको यही वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको कॉमन निकाल लूंगी मैं, तो ये 5 माइनस एक्स बचेगा, ये इधर के बाजू चला गया, खत्म, ये इधर चला गया, ये रहा, डन। समझा? ओके यार, कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए तुम लोगों ने। बेसिक से जाओ तो देखो, पहले एकदम बेसिक्स वाला मैंने आपको बताया, ये भी बेसिक वाला था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स क्यूब दे दिया, इसका एक्स स्क्वायर आएगा तो भी सेम सॉल्यूशन होगा, ठीक है, बिल्कुल डरने का नहीं। और अगर अपॉन आएगा कुछ तो वो भी सॉल्व कर पाओगे। डन? ओके बस, अगर ये सॉल्व कर पाओगे, अभी अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज में जाके देखते हैं अपन अपने मंजिल से कितना दूर है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में फटाफट से जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 1 तो इजी है। हाँ चलो, ये देखो यहाँ पे कुछ अपॉन वाला पार्ट था, अपॉन वाला पार्ट आया था, और 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ये 3 लाइन तो हमें समझ गई। अब एफ इनवर्स निकालना है, ठीक है, एफ इनवर्स निकालना तो बहुत इजी है, ये शो दैट वाला पार्ट है, शो दैट, इसको शो करना, ये वाला थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, बाकी रिमेनिंग इज इजी, ठीक है। बोलो, समझाओ कैसे सॉल्व करते, समझा एवरीवन? सब क्लियर? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 पेंडिंग है मेरी साइड से, इसको और अच्छी तरह से, अब मुझे आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, सेकेंड नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा इन्वर्स फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में चिंता मत करो, आपके इस चैप्टर में आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा के फंक्शन भी दिए हैं, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताना, पूरा बुक मैं आपको कवर करके दूंगी, ठीक है। ओके तो गाइज वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।